नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 1 फरवरी है और वार है मंगलवार। और इस मंगलवार को हम जीना इसी का नाम है सीरीज के प्रथम एपिसोड का आगाज कर रहे हैं। हालांकि कल प्रारंभिक भूमिका के रूप में और आमंत्रण के रूप में अपनी बात कही थी मैंने, पर एक्चुअल शुरुआत इसकी आज मानी जाएगी, क्योंकि आज के दिन से हम प्रारंभ कर रहे हैं जीना इसी का नाम है के विभिन्न विषयों पर चर्चा। कल का जो एपिसोड था जिसमें मैंने अपने विचार व्यक्त किए थे कि किस प्रकार से हमें इस सीरीज को उपयोगी बनाना है, किस प्रकार से आपस में संवाद प्रारंभ करना है। और एक बात और कही थी कि ये एक तरह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, व्यक्तित्व विकास होगा, इसमें फोकस व्यक्ति होगा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप से हमें ये समझना होगा कि एक सफल व्यक्तित्व, एक संतुष्ट व्यक्तित्व, एक उपयोगी व्यक्तित्व, एक आदर्श व्यक्तित्व कैसा होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कई क्लास होती है, कई लेक्चर होते हैं, कई प्रकार के इसमें वीडियो उपलब्ध हैं। उस प्रकार से मेरा सोच इसमें नहीं है। जैसा मैंने कल कहा था कि इसमें विभिन्न इनपुट्स के माध्यम से, चाहे वो पुस्तकों के रूप में हो, ग्रंथों के रूप में हो, विभिन्न डिजिटल रूप में हो, व्यक्तियों से मिलना हो, अनुभव हो, यात्रा हो, उन सबको मिलाकर जो स्वयं का विचार बने, उसको मैं समझता हूँ प्रमुखता से अपन बात करेंगे। एक और अच्छी बात हुई कि कल जैसे ही ये वीडियो प्रसारित हुआ, हमारे श्री ललित जी जगमोदा ने बहुत अच्छी समीक्षा सुबह लिखी है और बहुत अच्छी बातें उन्होंने सारा सारगर्भित रूप में रख दिया है कि किस प्रकार से ये सीरीज एक महत्वपूर्ण पायदान पर पहुंचेगी। और इसमें समाजजनों से भी उन्होंने भी अपील की है कि जो व्यक्ति पिछले सीरीज में जुड़ नहीं पाए थे वो भी इस बार और अपने विचार समाज को दें, अपनी राय दें, अपने अनुभव दें। निश्चित रूप से उससे सभी को लाभ होगा। इसी प्रकार रतन लाल जी साहब पांचेवाला जो जयपुर में रहते हैं, उन्होंने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की है। और इसी प्रकार इंद्र कुमार जी जो हमारे लोकप्रिय वक्ता हैं इस सीरीज के, इस सीजन के, उन्होंने भी अपनी राय कल रात को ही व्यक्त की थी कि किस प्रकार से इस चीज़ को अपन आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से एक प्रतिनिधित्व के रूप में हमें अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली है और व्यू भी ठीक है। अभी करीब 70-75 लोगों ने, 76 लोगों ने इसको देखा है, और भी जैसा भी होगा, हम संख्या पे नहीं जाते हैं। मूल बात यह है कि किस प्रकार से हम आगे बढ़े। तो जैसा मैंने कल कहा था, ठहरा हुआ पानी कभी भी प्रशंसनीय नहीं है। तो ऐसे ही व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम होते हैं, व्यक्तित्व के विभिन्न डायमेंशन होते हैं। तो हम कैसे अपने आप को विकसित करें। तो पहला जो सबसे पहली बात जो आज मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हम सबसे पहले स्वयं को जानें, स्वयं को पहचानें, स्वयं का वजूद समझें, स्वयं की शक्ति, स्वयं की कमजोरी, स्वयं की रुचि, स्वयं की योग्यता, इसको सबसे पहले जानना जरूरी है। होता यह है कि हम ज़्यादातर सब चीज़ें रेडीमेड चाहते हैं। विचार भी हम एक तरह से रेडीमेड रखते हैं, उनके जैसे विचार हैं वो हमारे भी हो जाते हैं, ऐसे हमारी बहुत आदत होती है। तो ये जो बात है ये थोड़ा समझना पड़ेगा हमको कि किस प्रकार से मैं खुद को जानूं। देखिए, अच्छी चीज़ें तो पूरी दुनिया में हैं, अच्छे व्यक्तित्व भी बहुत हैं, अच्छे उपदेश भी बहुत हैं, पर उसमें से मैं क्या ले सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और मेरे को कौन सा आदत, कौन सी हैबिट, कौन सा अचीवमेंट सुख देगा, ये खुद को निर्धारित करना होता है। यहाँ पर मेरा आज का फोकस ये है कि कैसे हम अपने को पहचानें। देखिए, हर व्यक्ति अलग है।
जब एक हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है तो सारे व्यक्तियों की रुचि, योग्यताएं कैसे एक सी हो सकती है? 2 भाई की योग्यताएं और रुचि अलग अलग होती है। तो वो हमको मानना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा। हम एक दूसरे की कॉपी न बने। दूसरे शब्दों में कहें कि हमें अपनी मौलिकता को पहचानना होगा। हर व्यक्ति की योग्यताएं, क्षमताएं अलग है, आर्थिक स्थिति अलग है, मानसिक स्थिति अलग है, स्थान की स्थिति अलग है। अब जो व्यक्ति बंबई में रह के जैसा विचारधारा रखता है, जरूरी नहीं कि वो एक छोटे शहर में रहने वाला व्यक्ति भी वही विचार रखे। तो ये मैंने कहना यह चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर हमको अपने आप को डेवलप करना है तो सबसे पहले खुद को तोलिए। आप बोले ये कैसे तोले साहब, हम तो 50 के हो गए, 60 के हो गए, 40 के हो गए, अभी हम 20 के हो गए। नहीं, हर उम्र में आदमी अपना विश्लेषण कर सकता है, अपने आप को रीथिंक कर सकता है, अपना आप को रिनोवेट कर सकता है, अपने आप को रीडिफाइन कर सकता है। ऐसा मेरा मानना है। आपकी उम्र कितनी भी हो सकता है आप 70 साल के हों तो भी अब आप आपको रीडिफाइन कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि एक बार पीछे मुड़कर, जिसको अपन सिंहावलोकन कह सकते हैं, एक बार पूरी जिंदगी को फिर से देखिए, समझिए, तोलिए, अपनी वर्तमान स्थिति को देखिए, अपने स्वास्थ्य की तुलना करिए, अपने आप को कोई ना कोई ऐसे लक्ष्य की ओर समर्पित कीजिए जो आपको पसंद हो। दूसरों की नकल की, वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा ही करूं, वो समाज में उसकी इज्जत है तो मैं भी वही काम करूंगा तो मेरी भी इज्जत बढ़ेगी। ये सोच से क्या हुआ है, बहुत सारी कॉपियां पैदा हो गई, ओरिजिनल चीजें है ही नहीं। अरे अगर आपकी रुचि गायन में है, आपकी रुचि खेल में है, आपकी रुचि किसी पत्रकारिता में है तो वो करिए। आपको सभी को डॉक्टर, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप में वाकई में उस दूसरी क्षमताएं हैं तो अपन क्या हर चीज को आर्थिक रूप से तोलते हैं, जिसमें ज्यादा पैसा हो वो बहुत सुखी है। ये सोच भी मैं सहमत नहीं हूं। अकेले पैसे से आप खुशी नहीं ला सकते। बहुत अधिक पैसा हो जाएगा तो उतनी मात्रा में खुशी बढ़ जाएगी, इस विचार को त्यागिए। आप तो तब खुश होंगे जब आप अपनी रुचि का काम, अपनी योग्यता का काम और ऐसा काम जो समाज के लिए उपयोगी हो, परिवार के लिए उपयोगी हो, स्वयं को भी जो सुकून दे, वो काम अगर आप करेंगे तो निश्चित है आपको वो जो सुखी मिलेगी, जो खुशी मिलेगी, वो बहुत अलग होगी। अकेले पैकेज ज्यादा मिल जाने पर और आपके पसंद का काम नहीं है या आपको पसंद नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं, देखा देखी ने बहुत हमारा समय नष्ट किया है। ये देखा देखी हमको, बहुत लोगों की किस किस की कॉपी करोगे आप? कभी किसी की इज्जत होती है, कभी किसी की इज्जत होती है, कभी कौन को पूछता। आप तो अपना खुद का डेवलपमेंट करिए। तो पहला लक्ष्य हमें यह बनाना है कि मैं क्या हूं, उसके बाद बाकी सब चीजें शुरू होती है। पहले आपको तय करना पड़ेगा कि मैं क्या बनना चाहता हूं। मैंने कहा ना, इसमें उम्र नहीं है। 70 के भी आप हैं तो सोच सकते हैं फिर से कि मुझे क्या करना चाहिए। ये जरूर है सोचना। हम चाह रहे हैं नकल, उसने मैथमेटिक्स लिया मैं भी लूं, उसने बायोलॉजी लिया मैं भी ले लूं। ये देखा देखी आपको संतुष्ट नहीं करेगी। इसलिए हमको बहुत सारा एक जैसे मोनोटोनस जॉब नहीं करना है, मोनोटोनस व्यापार नहीं करना है। आप अपने आप को पहचानो, जानो। अब इसके लिए क्या करें साहब, हम तो समझ में ही नहीं आता। ऐसा नहीं, आपको सोचना पड़ेगा। अपने मित्रों से राय लीजिए कि मैं ऐसा कौन सा काम है जो मैं बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, कौन सा काम है जो मेरे को आप लोग पसंद करते हो। इसे आपने देखा होगा, कई ऐसे केसेस हैं जिसमें IITian हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने जॉब की, पर वो जॉब छोड़कर अब वो बढ़िया चाय की दुकान लगाई है, उन्होंने अच्छे नाश्ते की दुकान लगाई। कई NGO चला रहे हैं अपनी बड़ी जॉब छोड़कर, लाखों के पैकेज छोड़कर। उनको लगा नहीं यार मुझे कृषि करना चाहिए, तो वो IIT की बढ़िया नौकरी छोड़कर कृषि कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने देखा, वहां गए, करा सब, पर उनको वो काम नहीं जमा। तो पहला जरूरत तो ये है कि हम अपनी लाइफ अपने हिसाब से तो जीना सीखें, उसके बाद अन्य चीजें निश्चित रूप से हम करेंगे। तो पहली बात तो मैं सभी से कहना चाहूंगा, नकल करना छोड़ें, अपने आप का आत्मविश्लेषण करें और पहचानें। देखिए, मैं छोटी सी बात कह के अपनी बात, देखिए मेरे पास एक समय में 3 या 4 नौकरी का एक साथ ऑफर था। एक जगह मैं तहसीलदार के रूप में हो सकता था, एक में मेरा HOD के रूप में चयन था, एक में मेरा यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के रूप में था और प्रोफेसर के रूप में मैं कार्य करता ही था। इन सब में मैंने चयन किया कि मेरी रुचि कहाँ है। पद भले बड़ा हो, तो मैंने अपनी रुचि को ही ध्यान दिया
मेरी योग्यता को देखा और मैं HOD बना, रजिस्ट्रार नहीं बना, तहसीलदार नहीं बना। हालांकि इनमें आगे बढ़ सकता था बहुत में, पर ऐसा मैंने नहीं किया। तो आज मैं जब मुड़ के देखता हूँ तो अपने आप को बेहतर पाता हूँ कि मैंने वही काम किया जिसमें मैं योग्य था और जिसमें मेरी रुचि थी, और उसको मेरे को 30-35 साल पता ही नहीं लगे कि मैंने जॉब की, क्योंकि वो रुचि का काम था। तो सबसे पहला व्यक्तित्व विकास का आधारभूत ये है कि आप अपनी रुचि को पहचानो और उसके अनुसार लक्ष्य निर्धारित करो। अब कैसे लक्ष्य निर्धारित करें, क्या हो, इसकी बात अपन कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जय जिनेन्द्र।